आज बात करते हैं पीसीओडी की। पीसीओडी जो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यानी कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते हो। अब पीसीओडी का पता सबसे पहले तभी चलता है जब आप टीनेजर्स में आते हो या प्यूबर्टी आती है, जब आपको पीरियड्स लेट होते हैं, आपको वेट लॉस करना है बहुत, आप कोशिश करो नहीं कर पा रहे हो, या पता लगता है 90% केसेस में तभी पता लगता है जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो और कंसीव नहीं हो पाता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब आपको पता लगता है, जो भी कुछ टेस्ट होते हैं तब आपको पता लगता है कि आपको पीसीओडी है। अब पीसीओडी का पता लगता ही ना, सबसे पहले तो दिमाग में जो आती है टेंशन कि सबसे पहले तो ये मुझे ही क्यों है, इसका रीज़न क्या होता है, और अगर पीसीओडी है तो इसका मतलब क्या मेरे पीरियड्स कभी टाइम पे आएंगे नहीं, या जो फेशियल हेयर है, जो इसके सिम्टम्स कहे जाते हैं पीसीओडी के, जैसे फेशियल हेयर है, आपके वेस्ट पे फैट ज़्यादा है, आपके हेयर फॉल लगातार बना रहता है, आपके पिंपल्स हैं, स्किन बहुत ऑयली है, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। और कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम है। कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपका साइकिल रेगुलर नहीं रहता है पीसीओडी में। अब पीसीओडी में आपकी बॉडी में क्या होता है, जो मेल हार्मोन होता है ना, एंड्रोजन हार्मोन, ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से आपको जो मेल सिम्टम्स हैं ये सारे ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब पीसीओडी क्योर हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे पीसीओडी है या था, ये कह लो, क्योंकि अब कंट्रोल है। और मुझे भी तभी पता लगा था जब मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी। तो लेकिन कुछ जैसे पता लगता है ना कि पीसीओडी है, तो कुछ मैंने जो भी स्टडी की, जो भी पढ़ा, तो जो भी मैंने अपने चेंजेस किए थे लाइफस्टाइल में, या जो भी मैंने योगासन वगैरह खुद किए थे, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब आपको समझ आ जाता है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू है, तब आप उसको वैसे ही कंट्रोल करने लग जाते हो, और टाइम के साथ आपको उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना आ जाता है। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब जल्दी से मैट ले आइए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि आपको इसमें प्राणायाम कौन कौन से करने हैं, उसके बाद हम चलेंगे आसन की तरफ। अब सबसे पहले हम करेंगे ओम चैंटिंग। जब भी आप कोई आसन या प्राणायाम शुरू करते हो तो उससे पहले आपको 3 या 5 बार ओम का उच्चारण करना होता है। इससे क्या होता है, आपका जो मन है वो शांत हो जाता है, आपका माइंड फोकस्ड हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सुखासन में बैठना है, चिन्ह मुद्रा बनानी है। चिन्ह मुद्रा यानी कि जो आपकी जो पहली उंगली और अंगूठे का जो टिप है वो मिला हुआ रहता है। आपको हाथों को, दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखना है और क्रॉस लेग में बैठना है। आपको अगर कमर में दर्द है तो आप पीछे कोई सपोर्ट लेके बैठ सकते हो, या कोई पतला कुशन आप अपने हिप्स के नीचे पीछे रख सकते हो। कोशिश करनी है कि आपकी कमर जो है सीधी रहे। तो सबसे पहले हम करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। इसके लिए आपको डीप इनहेल करना है और एक्सेल के साथ ओम का उच्चारण करना है। इनहेल, इसी तरह आपको 3 बार ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में आपको क्या करना है, डीप इनहेल करना है, यानी कि लंबी गहरी सांस लेनी है। उसके बाद आपको जो आपका फोकस है वो रहेगा एक्सेल की तरफ। आपको बार बार एक्सेल करना है, प्रेशर के साथ एक्सेल करना है। जब आप एक्सेल करोगे तो इनहेल अपने आप ही हो जाता है। अब इसमें आपको कैसे करना है, मैं काउंट करूँगी तो काउंट के साथ आपको समझ में आएगा कैसे एक्सेल हो रहा है। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक्सेल हो रहा है, ये आपको एक्सेल करना है। अब इसमें आपको क्या नहीं करना है कि अपने कंधों को नहीं हिलाना है ऐसे, क्योंकि बहुत लोग आपने देखा होगा कि वो इसी तरह से करते हैं, वो अपने पेट को अंदर की तरफ प्रेशर से खींचते हैं तो कंधे उनके हिलते हैं ऐसे। इसमें आपका फोकस रहना चाहिए कि जो पेल्विक रीजन होता है, यानी कि पेट का जो निचला हिस्सा होता है, आपको इसको अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना है हर एक एक्सेल के साथ। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पेल्विक रीजन है वो एक्टिव होता है, ऑक्सीजन फ्लो उसमें अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन उसमें अच्छा होता है। तो जो आपका जो पीसीओडी है वो कंट्रोल होता है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, आपके अंदर एनर्जी आती है, जो मूड स्विंग्स आपको रहते हैं पीसीओडी में वो दूर होते हैं। अब शुरू करते हैं। आपको ये करना है 50 सेकंड कर सकते हो, शुरू में 30 सेकंड भी कर सकते हो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, क्योंकि ये आपको हो सकता है इसमें थकान लगने लगे, या ये भी होता है कि हमसे इतना पेशेंटली बैठा ही नहीं जाता है। और धीरे धीरे आप इसको टाइम के साथ आप इसका टाइम बढ़ाते जा सकते हो। तो शुरू में आप 1 मिनट भी कर सकते हो, 2 मिनट भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है थकान लग रही है, सांस फूल रही है, तो आपको वहीं रुक जाना है, आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है इसमें। अब शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सेल।
इसी तरह से आपको 1 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी कर सकते हो। इसी तरह से आपको कपालभाति करना है। आपको कपालभाति पीरियड्स के टाइम पे आपको नहीं करना है। अगर आप पीरियड्स के लास्ट डे में करते हो या फर्स्ट डे में अगर बाई चांस भी कर लेते हो तो इससे आपका फ्लो बढ़ सकता है। तो इसलिए पीरियड्स में बेटर है कि आपको कपालभाति नहीं करना है। अब नेक्स्ट इसमें हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या है, जब भी आप कपालभाति कर रहे हो या इसमें भस्त्रिका प्राणायाम भी होता है जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये प्राणायाम करने के बाद आपको क्या करना है कि अनुलोम विलोम ज़रूर करना है जो आपके बैलेंस करता है आपकी बॉडी को। तो इसलिए कपालभाति के बाद आप अनुलोम विलोम ज़रूर करोगे। अनुलोम विलोम में क्या होता है कि आपको मुद्रा बनानी होती है, विष्णु मुद्रा, कि आपको इस तरह से आपकी जो 2 उंगलियां हैं, पहली 2 उंगलियां वो थंब के नीचे टच करेंगी। आप अपना हाथ ऐसे खोलिए, इसको ऐसे बंद कर लीजिए, बस ये आपकी मुद्रा बन जाएगी। आपको लेफ़्ट से स्टार्ट करना है कि आप लेफ़्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ़्ट से एक्सहेल करेंगे। ये भी आपको 1 मिनट या 2 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हो, जितना आप आराम से कर सकते हो। धीरे धीरे इसका टाइम आपको बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप करना चाहो तो 10 से 15 मिनट भी कर सकते हो। तो आपको ऐसी मुद्रा बनानी है, सुखासन में बैठना है, कमर आपकी सीधी रहेगी। आपके थंब से आपको जो राइट नोस्ट्रिल है वो बंद करना है, लेफ़्ट से आपको इनहेल करना है, फिर उसके बाद आपकी जो रिंग फिंगर है उससे आपको लेफ़्ट को बंद करना है और राइट से आपको एक्सहेल करना है। इनहेल यानी कि सांस जब हम अंदर भर रहे हैं, एक्सहेल जब हम सांस छोड़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब ये आपको इतना आराम से करना है कि आपको सांसों की आपकी आवाज़ ना आए। आपको आ रही होगी मेरी सांसों की आवाज़, क्योंकि माइक लगा रखा है तो इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी। आपको कोशिश करनी है कि बहुत आराम से रिलैक्स होकर के करना है और एकदम माइंड फोकस होकर करना है। आप इसमें फोकस रहने के लिए ये भी कर सकते हो कि जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपको 4 काउंट करना है, यानी कि 4 तक आप गिनोगे तो इनहेल करोगे, फिर उसके बाद आप जब 4 तक काउंट करोगे तो एक्सहेल करोगे। इससे क्या होगा कि आपका माइंड फोकस रहता है। अब इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, वही आप रिलैक्स होते हो, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल में आने लगते हैं धीरे धीरे। जो पीसीओडी में क्या होता है, मेनली हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वही इम्बैलेंस होते हैं। तो वो जब कंट्रोल में आने लगते हैं आपका यूट्रस में, आप क्योंकि इसमें डीप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, तो डीप इनहेल करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है। आपके जो ऑर्गन्स हैं, पेल्विक एरिया के ऑर्गन्स हैं, आपका यूट्रस है, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है, सही होता है। तो आपको जो भी ओवरीज में प्रॉब्लम आ रही है, आपको ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको पीसीओडी है, तो ये सब कंट्रोल होने लगता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको क्या करना है, आपको जो अपने थंब से आपको बंद करना है, अपने कान बंद करने हैं। उंगलियां, एक जो फर्स्ट है जो तर्जनी उंगली कही जाती है, इंडेक्स फिंगर, आपको अपने आईब्रोज के ऊपर माथे पे रखनी है और 3 उंगलियां आप यहाँ भी रख सकते हो और आप ये पोस्चर भी बना सकते हो। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है किसी के लिए, तो आपको ये जो आपकी तर्जनी उंगली है माथे पे रखनी है, दोनों अंगूठों से कान बंद करने हैं, 3 उंगलियां यहाँ रखनी है, इनहेल करना है और इसमें हमिंग साउंड करना है। इनहेल, ये भी आपको आधा 1 मिनट से बढ़ाते बढ़ाते 1.5 या 2 मिनट भी आप कर सकते हो, 3 मिनट भी कर सकते हो। इसमें आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है, जो आप हमिंग साउंड निकाल रहे हो एक्सहेल के साथ, इसमें आपके लिप्स तो बंद रहेंगे, आपकी जो टंग है वो आपके टीथ को टच नहीं करेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप कुछ कर रहे हो तो एकदम कॉन्शियस आपको रहना ज़रूरी है और तभी आपको किसी उस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है। तो आपके लिप्स बंद रहेंगे, आपके दांत ट्राई करो टच ना हो, और जो थंब है, टंग है आपकी, सॉरी, टंग जो है, जीभ है, वो आपके दांतों को टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको करने हैं कुछ आसन करने हैं। आसन में सबसे पहले आपको करना है बद्ध कोण आसन, यानी कि तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। इस दोनों पैरों को आपको इस तरीके से लेकर के बैठना है और ट्राई करना है कि जितना आप अपने पेल्विक एरिया के पास अपने पैरों को रख सकते हो। अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आपके पैर यहाँ आ रहे हो, ट्राई कीजिए धीरे धीरे इसको पेल्विक एरिया के पास रखने की। दोनों हाथों को आपको पैरों को यहाँ पकड़ना है, इस तरह से पैरों के पंजों को, और तितली आसन करना है आपको। ये भी आप 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कर सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है आपको उतना करना है ये। और इसमें आपको ट्राई करना है कि आपके जो
घुटने हैं शुरू में हो सकता है ना लगे, लेकिन धीरे धीरे आपके पूरे फ्लोर पे टच होने लगे इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, आप देखोगे कि जो भी हम इसमें आसन कर रहे हैं ना, उसमें हमारा जो लोअर एब्डोमेन है वो यूज़ हो रहा है, पेल्विक एरिया पे स्ट्रेस आ रहा है। तो इससे क्या होता है, वहाँ की जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्योर होने लगती हैं, क्योंकि उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। तो आपको तितली आसन करना है। तितली आसन वो 1.5 से 2 मिनट करोगे आप। अब इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि आपको ऐसे झुक करके नहीं बैठना है। आपके जो शोल्डर हैं पीछे की ओर होंगे, कमर सीधी रहेगी। इस तरीके से आपको करोगे, क्योंकि जो भी अगर आप आसन कर रहे हो उसमें अगर आप अपना पोस्चर सही रखते हो तो उसका ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है। शुरू में हो सकता है कि कमर में दर्द होने लग जाए, नहीं बैठा जाए, तो आप कैसे करने लग जाओ, आप थोड़ा झुक जाना, पर ऐसे बिल्कुल मत होना। इससे आपकी कमर पे और स्ट्रेस आएगा। आपको बिल्कुल सीधे बैठना है और तितली आसन करते रहना है 1 से 3 मिनट तक। इसके बाद आपको करना है चक्की चलान आसन। चक्की चलान आसन कैसे होता है, आपको इस तरीके से अपने दोनों पैर खोलने हैं। हो सकता है मेरे पूरे पैर ना दिखाई दे रहे हो, पूरे पैर खोलने हैं, कमर सीधी रखनी है, हाथों को दोनों पास से बंद करना है। इनहेल करते हुए आगे जाना है, एक्सेल करते हुए पीछे जाना है। पीछे हो सकता है मेरा भी इतना स्पेस नहीं आ रहा है, आपको इनहेल करना है। इनहेल एक्सेल, एक्सेल में अभी मैं पूरा पीछे नहीं जा पा रही हूँ, आप कोशिश करो कि जितना पीछे आप आराम से जा सकते हो। आपको इनहेल करते हुए आगे आना है, एक्सेल करते हुए पीछे जाना है। आपको एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों साइड ये करना है। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब इसमें आपको अपनी ब्रीदिंग का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब आप सही ब्रीदिंग करोगे अपने आसन के साथ साथ तो उसका ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा और जल्दी असर होगा। अब इसके बाद आपको करना है कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। पेट के बल लेटने के बाद आपके जो पैर हैं, अगर आप बिगनर हो तो नहीं कर पाओगे, पैर आप अपने लूज ही रखना। अगर आपके कमर में दर्द रहता है तब भी आपको अपने पैर में गैप रखना है, नहीं तो आपको पैर से जोड़ के रखने हैं। अपने दोनों हाथ आपके शोल्डर के पास रहेंगे। यहाँ पे इनहेल करते हुए आपको ऊपर आना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ऐसे ही आप 5 से 10 बार करने के बाद यहाँ पे 10 से 15 सेकंड होल्ड भी कर सकते हो और उसके बाद एक्सेल करते हुए आपको नीचे आना है। इसमें आपके जो हाथ हैं वो आपके शोल्डर के पास रहेंगे और कोहनियाँ ऐसे नहीं रहेंगी, कोहनियाँ आपके से चिपकी रहेंगी। इस तरीके से आपको करना है। और इसके बाद आपको करना है धनुरासन। आप कर सकते हो शुरू में, अगर बिगनर हो तो हो सकता है नहीं कर पाओगे, अगर आप थोड़ा पहले से करते आ रहे हो योगा तो आप ज़रूर कर पाओगे। इसमें आपको अपने दोनों पैरों को मोड़ के अपने दोनों हाथों से बाहर की तरफ से अपने दोनों हाथों को पकड़ना है और इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है और चेस्ट को, अपनी छाती को ऊपर उठाना है। तो इसमें आप होल्ड भी कर सकते हो 10 से 15 मिनट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। शुरू में बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को प्रेशराइज नहीं करना है, धीरे धीरे जर्नी में आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आपकी बॉडी में से स्टिफनेस निकलने लगेगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगेगी, उतना ही ईजिली आप ये कर पाओगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों पैरों को खोल करके लेफ्ट हैंड आपका रहेगा, लेफ्ट टोज को आपको पकड़ना है, राइट हैंड से आपको बेंड करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये आप 15 से 20 बार कर सकते हो। इसी को आपको दूसरी साइड से भी करना है कि राइट हैंड से आपको राइट टो को पकड़ना है और इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये आपको करना है दोनों साइड से। इससे भी आपका जो, अब इसमें भी आप देखोगे कि आपका जो लोअर एरिया है यानी कि मिड सेक्शन जो है आपके स्टमक का लोअर एरिया, यहाँ पे आपको प्रेशर आता है, एक स्ट्रेच फील होता है आपके साइड में, तो ये भी आपको पीसीओडी में बहुत हेल्प करता है। अब बहुत ज़रूरी है कि आपको डेली 1 से 2 मिनट मल्लासन में ज़रूर बैठना है, यानी कि गार्लैंड पोज में, वो आपको ज़रूर बैठना है। इस तरीके से ये आपको ज़रूर बैठना है। आपकी जो दोनों कोहनियाँ हैं, ट्राई करो कि इससे आपके घुटनों के अंदर से आपको ऐसे पीछे से धक्का देना है। ये आपको ज़रूर बैठना है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा ऐसे करके आगे चल भी सकते हो, ये बहुत फ़ायदा करता है। ये जो भी लेडीज़ की जो भी इशू होते हैं, पीरियड से रिलेटेड होते हैं या जो मेनोपॉज के टाइम पे भी होते हैं, ये उसमें भी बहुत हेल्प करता है। शुरू में हो सकता है आप ना बैठ पाओ, तो इसमें आप अपने दोनों एड़ियों के नीचे आप छोटा पतला कुशन भी रख सकते हो, लेकिन कोशिश करो धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी जो एरिया है वो ज़मीन पर लगने लग जाए। अब इसमें जो मैंने ट्राई किए, ये सारे पॉजेज़ मैंने ट्राई किए थे, उस टाइम पे मैंने बहुत सारा वीडियोज़ ये सब देखी थी, बहुत सारी बुक्स या पढ़ी थी, या जो गूगल है, गूगल सबके पास है, तो ये बहुत कुछ सर्च किया था मैंने। अब
मैंने जो भी आसन किए थे ये भी किए थे, और इसके अलावा कई और चीज़ें भी की थी जो मैं अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके साथ मैंने अपनी डाइट में भी पूरे चेंजेस किए थे। डाइट में मैंने ऑयली, स्पाइसी, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, और क्या क्या मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किया था, क्या क्या चेंजेस किए थे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है। तब तक आप ये वीडियो देख करके अपनी ये जर्नी शुरू कीजिए। धीरे धीरे हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तब तक आप डेली मेरा ये वीडियो देख करके अपनी जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर सकते हैं। और हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की, आपने ये ज़रूर सुना होगा। तो इसलिए विदाउट एनी डिले, विदाउट फेल आपको डेली ये करना है। अगर आप अपना पीसीओडी कंट्रोल करना चाहते हो, क्योर करना चाहते हो, तो इसमें आपको कोई भी ढील नहीं रखनी है। या आपको, आप देखोगे कि जब आप डेली कर रहे हो ना, तो 1 से 1.5 महीने में आप अपने पीरियड साइकिल में आप चेंजेस देखोगे, अपने मूड स्विंग्स में, अपने बॉडी में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए आपको अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।